इजराइल वॉज टोटली शैटर्ड विथ आइडोलेट्री। इजराइल में बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा हुआ करती थी, बहुत ज्यादा। यहूदा देश थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन इजराइल को तहस नहस करने के बाद दुश्मनों ने, दुश्मन में सीरियाई, असीरियाई और मिस्र, ये सारे देश बार बार आके यहां पर अटैक किया करते थे, उनको लूट लेते थे, उनको बंदी बना करके ले जा लेते थे, और फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे पनपते थे, जहां जहां बिखर जाते थे फिर लौट कर आते थे, और फिर से एक छोटा सा गांव, गांव से शहर, और शहर से और कुछ बड़ा बन जाता। फिर उनमें एक लीडर खड़ा हो जाता, अगर वो परमेश्वर के भय में चलता तो खूब देर तक शांति वहां रहती, लेकिन जब लोग फिर से पलट जाते तो परमेश्वर उनको त्याग देता, परमेश्वर त्याग देता तो दुश्मन आके फिर अटैक करते। तो इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती थी। लेकिन अब प्रभु यीशु के आगमन से थोड़ा पहले की बात है, यानी अबाउट 650 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट फर्स्ट अराइवल, प्रभु यीशु के पहली बार आने के करीब 650 साल पहले की घटनाएं चल रही हैं, और लोग बुरी तरह से मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जिनको परमेश्वर ने पहली आज्ञा दिया था, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और थी कि अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। लेकिन लोगों ने अब मंदिरों के अंदर मूर्तियां स्थापित कर दी। तो इस बात को लेकर के परमेश्वर बहुत दुखी था, बहुत क्रोधित हो गया। मेरे ख्याल से आपने जर्मिया की बुक पढ़ी होगी। जर्मिया नबी को वीपिंग प्रॉफिट बोला जाता है, और वो रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके प्रचार किया करता था, लोगों को पलटने के लिए बोला करता था। और जर्मिया के आने के जस्ट पहले की बात है, यहूदा में हम हबक्कुक को पाते हैं। सो हबक्कुक वाज द प्रॉफिट विथ whom गॉड वाज शोइंग व्हाट विल बी हैपनिंग वेरी सून। बहुत जल्दी जो बातें घटने वाली हैं वो परमेश्वर ने हबक्कुक नबी को दर्शन में बता दिया। उन बातों को देख करके इट वॉज एज इफ कि आप लोग कभी कोई फ्लैशबैक देखते हैं, या आप लोग अपने जीवन में लास्ट ईयर, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है कि मैं पिछले साल आज ही के दिन कहां था, क्या था, कौन सी फोटोग्राफ्स लिया था, ये कंप्यूटर सिस्टम मुझको बता सकता है। लास्ट ईयर एट दिस डेट, ऑन दिस डेट मैं कहां पर था, और वो सारी तस्वीरें देख करके मैं एक साल पीछे चला जाता हूं। परंतु कंप्यूटर सिस्टम में आजकल फ्यूचर जाने का कोई तरीका नहीं है, परंतु परमेश्वर के पास में है। तो परमेश्वर ने फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को हबक्कुक को एक विजन में बता दिया, और इस विजन में जब उसने बताया तो हबक्कुक देख करके रो पड़ा, वो चिल्ला पड़ा कि नो, आई कांट इमेजिन ऑल दिस। एंड व्हेन ही वाज वाचिंग, ही हैड टू मेजर क्वेश्चंस। उसके पास में था कि लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, इतना अन्याय कैसे हो सकता है, इतनी दुर्दशा कैसे हो सकती है। अगर आप अपने भारत देश में देखें तो यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन। आप अखबारों को पढ़ते हैं, बहुत से लोग शायद इन दिनों में अखबार नहीं लेते हैं, पर न्यूज तो देखते होंगे। तो न्यूज में आप देख रहे होंगे, अभी करंट न्यूज में मिल रहा है कि कुछ लोगों ने मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला किया, और उनके कई पुलिस वाले शहीद हो गए। एंड नॉट ओनली दैट, वी सी सो मेनी मर्डर्स। मैं कुछ समय पहले रायपुर सिटी में था, और मैं जिस स्थान में था, रायपुर में सुंदर नगर एरिया है, वहां पर एक दिन सुबह सुबह अचानक बहुत सारे पुलिस वाले और टीवी कैमरामैन खड़े हो गए, और बाद में पता लगा कि उस घर के बेटे ने, जवान बेटे ने, 20 to 25 के बीच में होगा, उसने अपने पप्पा को और उसके बाद उसकी मम्मा को मार डाला। मार डालने के बाद में अपने ही घर के आंगन में गड्ढा खोद करके वहां पर दफन कर दिया। यानी बच्चे अपने माता पिता का भी अब आदर नहीं करते। और तो और इस देश में क्राइम इतना भयानक बढ़ गया है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में भी दर्दनाक हादसे होते हैं। सो ऑल दिस व्हेन यू सी, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स?
द मोमेंट यू रीड सच अ थिंग, सबसे पहले तो भौं एकदम खड़ी हो जाती, व्हाट इज दिस, ये देश का क्या हो रहा है। दीज वेर एग्जैक्टली द वर्ड्स ऑफ हबक्कुक। हबक्कुक यही वाली बात बोल करके बहुत दुखी हो गया है। और इसलिए हम लोग पहले अध्याय के जो पहले 4 वचन हैं उसमें यह पाते हैं कि हबक्कुक एक प्रकार से इनजस्टिस जो हो रही थी उसके लिए कंप्लेंट करता है और परमेश्वर से बात करता है कि अब मैं और कितना तुझको प्रेयर करूं, कितना बोलूं, वाई आर यू नॉट लिसनिंग लॉर्ड। पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, आप लोग शायद उस समय बहुत यंग होंगे जब इंडिया में कश्मीर टेररिज्म के पहले भी एक और टेररिज्म था और वो पंजाब टेररिज्म था, और बहुत सारे लोग आए दिन मर रहे थे, रोज मर रहे थे, और रोज एक ही प्रकार की न्यूज सुन सुन करके दिल दहल जाता था। एंड पीपल यूज टू प्रे। आजकल मसीही लोगों पर, प्रेम का सुसमाचार सुनाने वालों पर और चर्च लेने वालों पर कितनी भयानक बातें हो रही हैं। वंस अगेन लास्ट वीक में रायपुर में एक और जगह है, महादेव घाट करके कहते हैं उसको, और वहां पर मसीही पैम्फलेट्स को बांटने वालों की पिटाई की है, जम के पिटाई की है। पीपल आर नॉट लाइकिंग। जब ये सब देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रभु जी आप क्यों नहीं देख रहे, प्रभु जी हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, व्हाई डोंट यू लिसन टू अवर प्रेयर गॉड। तो हबक्कुक के फर्स्ट चैप्टर के 4 वर्सेस जो हैं वो ये बता रहे हैं कि परमेश्वर मैं कब तक चिल्लाता रहूंगा, तू क्यों नहीं छुटकारा देता, व्हाई डोंट यू रश टू सेव अस, तू यहां सैल्वेशन क्यों नहीं, उद्धार क्यों नहीं करता। ये अनर्थ काम दिखा रहा है, यहां लोग उत्पात कर रहे हैं, यहां लूटपाट मची है, उपद्रव हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद हो रहे हैं, और यहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है सब ठप पड़ गया है, यहां पर कोई भी न्याय नहीं करता है, यहां पर लोग धर्मी लोगों को दुष्ट लोग मार डालते हैं और न्याय का भी खून हो जाता है। सो हाउ सैड इज द सिचुएशन when Habakkuk starts writing these things, and this is not anything different from our life. हम लोगों के जीवन में भी शायद हमने पहले कभी इस प्रकार की प्रार्थना की होगी कि प्रभु जी आप सुनते क्यों नहीं। कभी कभी अपने पर्सनल लाइफ के लिए आपने किया होगा, प्रभु जी आप सुनते क्यों नहीं। कभी कभी हमने अपने देश के लिए प्रार्थना की होगी, सुनते क्यों नहीं। कभी कभी मिनिस्ट्री को लेकर के जो सतावटें हो रही हैं, द परसिक्यूशंस जो हो रहे हैं, उनको देख करके भी आप लोगों ने कभी ना कभी इस प्रकार की प्रार्थना किया होगा, ओ लॉर्ड व्हाई डोंट यू आंसर। सो हबक्कुक इज फिल्ड विद द सेम स्पिरिट ऑफ ग्रोनिंग। दुख मना रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है कि लॉर्ड डू समथिंग। एंड फ्रॉम द वर्स नंबर 5 वी फाइंड गॉड इज आंसरिंग दिस क्वेश्चन। परमेश्वर इस प्रश्न का उसका उत्तर देना शुरू करता है। So here I'd like to stop and ask you, आप लोगों ने हबक्कुक की पुस्तक पढ़ी है, what was God's answer? परमेश्वर ने क्या आंसर दिया, कोई आप में से शेयर करना चाहेगा क्या? ओके, अरुणिमा ने वॉलंटियर किया है, गुड। और कोई नहीं मिला, ठीक है। अरुणिमा आप शेयर करेंगे हमसे, उसको स्पॉट देंगे। ओके एकदम ऐसा क्लियर नहीं, लेकिन वो निर्धारित समय का लिखा हुआ है। ओके आपने बिल्कुल एक वाक्य में बोल दिया, मैंने जो 4 शब्दों में बोला, ठीक है। मैं जयेश भैया से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बोले। यस जयेश। परमेश्वर ने उत्तर दिया, अगर मेरे न्याय में विलंब भी हो तो भी उसकी बात जोते रहें। ओके ओके ठीक है, तो आपने भी एक लाइन में उत्तर दे दिया है। सी व्हेन वी प्रे वी डिमांड थिंग्स टुडे। हमको वो उत्तर आज ही चाहिए, और तो और अभी चाहिए। बट फॉर एवरीथिंग देयर इज अ प्रॉपर टाइम विद गॉड नोज। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के बारे में मेरे से ज्यादा और मेरे से अच्छा जानता है। और जो व्यक्ति जल्दबाजी करके परमेश्वर से बोलता है नहीं मेरे को तो अभी चाहिए, और अगर हम जिद करने लगते हैं तो होता क्या है, परमेश्वर बोलता है ठीक है ले,
बाइबल में ऐसे कई उदाहरण है जहां पर जिद की गई और मांगने वाले ने प्रेयर करके, इसको कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग। आर्म ट्विस्टिंग का मतलब मालूम है? आप किसी का हाथ पकड़ते हैं और मरोड़ते हैं, मरोड़ने के बाद क्या होता है? ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाता, चल दे दे। तो हम लोग परमेश्वर का हाथ मरोड़ना छोड़ दें, आज दे और अभी दे। बाहर जो यूनियन वाले स्ट्राइक करते हैं ना, तो हमारी मांगे पूरी करो बोलते हैं और बोलते हैं आज दो अभी दो। पर बाइबल हमको सिखाती है, सबोपदेशक की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे, एक एक शब्द और एक एक वाक्य के बाद में लिखा हुआ है देयर इज अ प्रॉपर टाइम। जन्म का समय है, मृत्यु का समय है, और उसके बीच के जन्म और मृत्यु के समय के बीच में की जितनी ज्यादा एक्टिविटीज वो लिख सकता था उसने लिखा और बताया कि उसका भी एक समय है। सो वेट फॉर अ प्रॉपर टाइम। परमेश्वर के उस समय के लिए रुको। आप लोग जवान हैं तो मैं एक वाक्य आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन साथी को ढूंढने के लिए हड़बड़ी ना करें कि आपने पसंद कर लिया, आपने सब कुछ सोच लिया और फिर यह रह गया कि मां बाप को जाके बताने की बात है। वेट फॉर द प्रॉपर टाइम एंड इंडिकेशन फ्रॉम द लॉर्ड, जब आपके लिए मार्ग खुलेगा। जल्दबाजी नहीं करना। अगर जल्दबाजी किए, एक एग्जांपल देता हूं, बाइबल में परमेश्वर से लोगों ने कहा कि हमें खाने को रोटी चाहिए, तो परमेश्वर ने रोटी दिया और मीठी रोटी दिया, और ऐसी रोटी जो उनको रोज मिलती थी और हर एक के लिए मिलती थी। अगर घर में 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए, अगर 10 लोग वाला घराना था वो 10 लोगों के लिए खाना मिलता था। और आपको मालूम है परमेश्वर ने 40 इयर्स तक ये प्रॉमिस अपना पूरा किया। बट पीपल वेर ट्राइंग टू ट्विस्ट द आर्म ऑफ गॉड, सेइंग कि हमको मटन चाहिए। मटन की लालसा थी उनको, वो गोश्त खाना चाह रहे थे। और मालूम है क्यों? क्योंकि जब वे मिस्र देश में थे, वहां पर तो हम लोग बड़े से हंडे को बीच में रख करके मनमाना खाते थे। दैट वर्ड इज फ्रॉम द बाइबल। मनमाना मतलब पेट भरने के बाद और खाते थे, मन भरते तक खाते थे। क्या दिन थे वो वाले, बेकार आ गए यहां पर। यानी परमेश्वर के ग्रेस को तुच्छ जान करके डेजर्ट टाइम को, देखिए डेजर्ट में सबसे बड़ी बात जो थी वो परमेश्वर उनके साथ में था। यू आर नेवर अलोन इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में कभी भी अकेले नहीं हो। इट मे बी ए डेजर्ट बट गॉड इज विथ यू, दैट इज इनफ। परंतु उस आशीष को छोड़ करके यू आर रिजेक्टिंग गॉड एंड सेइंग कि आई वॉज इन इजिप्ट, मैं मिस्र में था और मैं क्या सुख में था, मैं तो मनमाना खाता था, मटन खाता था। गॉड गिव अस मटन एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग एंड दे स्टार्टेड मूसा के विरोध में गाली गलौज करने लगे, बुरा बुरा बोलने लगे। ये क्या खाने को दे रहा है हमको, इस प्रकार से बात। परमेश्वर की दी हुई रोटी को तुच्छ जाना उन्होंने। एंड द बाइबल सेज, गॉड सेज ओके आई गिव यू व्हाट यू वांट। परमेश्वर ने कहा, निराश होकर कहा, खुशी से नहीं दी, आप ध्यान से पढ़िएगा। परमेश्वर ने कहा इतना जिद करते हो तो ठीक है, लो खाओ। एंड व्हेन दे वेर टू ईट इट, वो शायद खाना अभी पेट में भी नहीं पहुंचा था कि वो खाने की उनकी ललक या ठूसने का तरीका और पता नहीं क्या क्या उनके मुंह से, उनके नाक से, उनके कहां से ब्लड बहने लग गया। दे वर नॉट एबल टू ईट इट आइदर। तो जो ब्लेसिंग आप छीन करके लेते हैं परमेश्वर से, वो नहीं, परंतु परमेश्वर के रुके हुए समय के लिए। बेशक हम संसार में इस प्रकार की बात देख रहे हैं क्योंकि क्राइम बहुत बढ़ गया आज के समय में, और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शैतान अब खुल करके कुछ काम कर रहा है। इन दिनों में परमेश्वर के लोगों ने, यहूदा में बसे लोगों ने भी भयानक भयानक और बुरे बुरे काम किए थे। परमेश्वर ने ठान लिया कि इनको दंड देना है, और दंड देकर के भी इनको बंधुआई में लेकर के जाएगा बेबीलोन में। इन दिनों में नबूकदनेस्सर का जो बेटा था, नबूकदनेस्सर का जो पप्पा थे, नबूपोलारस करके ऐसा एक नाम आता है, और उसका राज चल रहा था, और उसने अटैक करते करते साउथ में इजिप्ट तक, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक चला गया था। तो ही वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन। परंतु एक छोटा सा जूडा का पोर्शन अभी भी रह गया था। एंड पीपल, हिस्टोरियंस वंडर कि ये वाली जगह को कैसे क्या छोड़ दिया।
नाउ बाइबल गिव्स द आंसर टू सच क्वेश्चंस। परमेश्वर ने एक समय बांध करके रखा था। इट वॉज एन अपॉइंटेड टाइम जब जजमेंट होगा। और परमेश्वर ने कहा मैं कसदियों को भेजूंगा, यानी चाल्दियों को भेजूंगा, एंड दीस चाल्डीन्स विल कम एंड दे विल ट्रैम्पल, तहस नहस कर डालेंगे। और इसी के लिए बाद में हम यिर्मयाह नबी की बात को पढ़ते हैं और फिर बाद में सिद्दीकिया नबी, सिद्दीकिया राजा के बारे में पढ़ते हैं और वहां पाते हैं कि उसके काल में एक्चुअली नबूकदनेस्सर राजा अटैक करता है और अटैक करके यहां के सब टॉप लोगों को इकट्ठा करके बंधुआई में लेकर के अपने देश में चला जाता है। सो गॉड सेज ओके आई लिसन टू योर प्रेयर, मैं तेरी प्रार्थना को सुन रहा हूं, पर थोड़ा समय तू रुक जा, क्योंकि मैं इस बात को होने के लिए, मैं 6वें वचन से आगे पढ़ रहा हूं, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है जो पराए वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी में फैल गए हैं। जैसे ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में और उनके पहले रोमन एम्पायर हुआ करता था, वैसे ही एक समय बेबीलोनियन एम्पायर पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था। और ये उस समय की बात है जब ये लोग वहां पर जाकर के अटैक करने वाले थे, एंड दे वर वेरी फियर्स। उनके बारे में वे भयानक है, वे डरावने हैं, और उनके घोड़े चीतों से भी ज्यादा फास्ट जाते हैं। यानी अलग अलग शब्दों से उनके ड्रेडेड बातें लिखी हुई हैं, भयानक बातें लिखी हुई हैं कि किस रीति से थे वे। और उनके लिए लिखा है उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं, और हां वे दूर से चले आते और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। यानी ऊपर से भी अटैक कर देते हैं, दाएं बाएं से स्पीड में अटैक करते हैं और अपने दुश्मनों को बिल्कुल खत्म कर डालते हैं। 10वें वचन में लिखा है राजाओं को वे ठट्ठों में उड़ाते हैं और गवर्नर्स का भी उपहास करते हैं। तो टिल 11th वर्स उनके मतलब कि जो अटैक करने वाले हैं, यानी कि परमेश्वर के जजमेंट की बात लिखी है। सो मैं आपको अभी 650 BC से निकाल करके 2020 में अब लेके आता हूं। गॉड हैज एन अपॉइंटेड टाइम ऑफ जजमेंट एंड ओनली गॉड नोज इट। डोंट ट्राई टू कैलकुलेट कि कौन से दिन आएगा। बहुत सारे नबी लोग इन दिनों में घटनाओं को कैलेंडर में बांध करके अप्रोक्सीमेट डेट, और कोई कोई नबी ने तो डेट भी बता दिया है कि इस दिन जीसस आने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, प्रभु यीशु से एक बार पूछा गया था कि आपका आगमन कब होगा, और प्रभु यीशु ने कहा मैं नहीं जानता। वो जजमेंट का दिन कब होगा मैं नहीं जानता। स्वर्ग के जो स्वर्गदूत हैं वो भी नहीं जानते, परंतु केवल एक ही जन जानता है, पिता। तो जो बातें तुम्हारे हक की नहीं है उसके ऊपर तुम सोचो मत, उसके ऊपर खोज मत करो। बट दैट डे विल श्योरली कम। यहूदी लोगों को मालूम नहीं था कि बेबीलोनियंस अटैक करने वाले हैं, क्योंकि बेबीलोनियंस ने अटैक करते करते इस सिटी के पास में आए और फिर सडनली साउथ चले जाते हैं और वहां चले जाते हैं और वहां से फिर वापस चले गए। सो यूदा में रहने वाले लोग बड़े निश्चिंत थे और उनका पाप बढ़ गया, परंतु ये परमेश्वर के टाइमिंग के कारण का डिले था। परमेश्वर ने एक समय रखा है। सो इवन नाउ परमेश्वर ने एक टाइम अपॉइंट किया है, एंड दैट डे विल कम, एंड दैट डे विल श्योरली कम, क्योंकि वो बाइबल में लिखी हुई बात है। बट द क्वेश्चन इज आर वी रेडी टुडे? कि ये परमेश्वर का ये जजमेंट आना हमको तहस नहस करने के लिए आ रहा है या हमको उठाने के लिए आ रहा है? जजमेंट जो होता है वो दो बातों का, या तो आपको जीवन मिलेगा या आपको मृत्यु मिलेगी। Either of the two you will have to take. बाइबल में जजमेंट को इसी रीति से बताया गया, दाएं तरफ बाएं तरफ, भीड़ को दो तरफ कर देगा। यू हैव लाइफ, यू हैव डेथ। परमेश्वर ने अदन की बारी में एक जीवन का वृक्ष, एक मृत्यु का वृक्ष लगाए रखा। ओनली 2 ऑप्शंस, और ये 2 ऑप्शन में से एक लेने का है। तो अब की बार जब जजमेंट होगा तो हबक्कुक की पुस्तक मुझको इशारा कर रही है, आर यू रेडी? मैं जब छोटे बच्चों के साथ में रहता हूं तो जोर से करते ओ यस यस यस। बड़े लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। आर यू रेडी? परमेश्वर का वचन आज हबक्कुक के पुस्तक के 1st चैप्टर में इस प्रकार से पूछा, मुझसे पूछता है, आपसे पूछ रहा है, आर वी रेडी?
मैं 1 मिनट का गैप लेता हूं और आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप लोग वहीं से अपनी अपनी जगह से चाहे तो चैट बॉक्स का हाथ, और जिन्होंने वीडियोस लाइव रखे हैं वे अपना हाथ उठा करके बताएंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आई प्रेज गॉड फॉर ऑल ऑफ यू। जितनों ने हाथ उठाए हैं प्रभु के लिए मैं धन्यवाद। हाथ नीचे कर सकते हैं, पर जिन्होंने हाथ नहीं उठा पाए हैं, आपके मन में शायद डाउट है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हबक्कुक के मन में था। हबक्कुक वॉज अ मैन ऑफ गॉड, हबक्कुक वॉज अ प्रीचर, हबक्कुक वॉज अ प्रॉफिट, बट ही हैड डाउट्स एंड ही आस्क्ड, परमेश्वर कब तक? डाउट। So I would like to answer the doubts of the people who were not able to raise hands. शायद आप अपने जीवन की तरफ देख करके बोल रहे हो, मैं इस लायक नहीं कि मैं जीवन पाऊं या स्वर्ग राज्य में जाऊं। See, I am not entering into the kingdom of heaven because I am good. Because he is good. परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है और विश्वास योग्य परमेश्वर है, और ये उसकी भलाई है और उसका अनुग्रह है और उसकी करुणा है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं अच्छा हूं, मैं पवित्र हूं, मैं बहुत शुद्ध हूं, मैं बहुत ग्रेट हूं, इसलिए मैं स्वर्ग नहीं जाता। मैं जानता हूं मैं क्या हूं, परमेश्वर जानता है मैं क्या हूं, लेकिन परमेश्वर अच्छा है इसलिए मैं स्वर्ग पे जाऊंगा। तो चलिए, अपना वाला डाउट तो अब आपका निकल गया। अब लोगों को परमेश्वर पे भी डाउट है कि क्या परमेश्वर सच में विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो 12th वाले वचन से हबक्कुक सेकेंड वाला अपना एक डाउट क्लियर, यानी पहला डाउट हमने देखा कि फर्स्ट चैप्टर के वर्स नंबर 2, 3 एंड 4 में पूछा, तो 5th से जवाब देते देते परमेश्वर ने 11th वर्स तक आए, और 12th वाले में एक बार फिर से वो एक क्वेश्चन कर रहा है, अपने डाउट को प्रकट कर रहा है। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनधिकाल से नहीं, इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देख करके चुप नहीं होता। ठीक है, अब हबक्कुक ने देखा कि आप यहूदा के लोगों को, यानी अपनी खुद की प्रजा को पनिशमेंट देने के लिए बेबीलोनियंस को चुना है। ओ, दे आर वेरी बैड, और वो बहुत क्रूएल है, वो ऐसे हैं, बहुत वैसे हैं, और इस तरीके से अपने डाउट को फिर से एक बार रखता है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रेमी है, बट एट द सेम टाइम प्रेमी परमेश्वर डिसिप्लिन वाला परमेश्वर, एंड ही इज अ होली गॉड। इनफैक्ट होली 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 गॉड, बाइबल में जब जब ये बोला गया, और यशायाह नबी में आप देखेंगे कि स्वर्गदूत वहां खड़े हैं, उन्होंने 9 टाइम्स बोला है, यानी कि हम लोग जनरली 9 टाइम्स नहीं बोलते हैं। आपने कभी सुना है ऐसा चर्च में, होली 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 गॉड? इतना इतना, यानी कहने का मतलब पवित्र पवित्र पवित्र, अटमोस्ट लेवल, सबसे ऊंचे पर इतना पवित्र वो परमेश्वर है। He will not tolerate any iniquity. कोई भी बुराई को वो सहन नहीं करता है। यदि मैं सोचूं कि परमेश्वर बड़ा प्रेमी परमेश्वर है, मैं कुछ भी करूंगा, परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, मैं कितने भी पाप करूंगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो परमेश्वर अपने जजमेंट के बारे में बताता है कि मैंने जजमेंट किया है, एंड इट इज गोइंग टू बी दिस स्टर्न, एकदम कड़क वाला पनिशमेंट तुम लोगों के लिए चुना है, और इसलिए मैंने बेबीलोनियंस को उभारा है। आई हैव रेज्ड दोज बेबीलोनियंस टू दिस एक्सटेंट, इतने क्रूरता में बढ़ा दिया कि अब तुमको आकर के वो दंड देगा। देखिए, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, अपने बच्चों को दंड दिया है। इनफैक्ट वो चाहता था कि पलट के आओ। ये सारे दौरान अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ोगे, जस्ट बिफोर द अटैक ऑफ बेबीलोनियंस, यानी हबक्कुक के बाद में यिर्मयाह की बुक पढ़ोगे तो एक कंटिन्यूटी मिलेगी आपको, क्योंकि हबक्कुक ने तो सिर्फ
दर्शन देखा था कि लोग इतने बुराई कर रहे हैं, फिर बेबीलोनियंस का अटैक है। लेकिन जर्मिया ने अपनी आंखों से देखा कि लोग बुराई कर रहे हैं, और जर्मिया ने अपनी आंखों से देखा कि बेबीलोनियंस ने अटैक किया है। और अब परमेश्वर यह कहता है कि यस, बेबीलोनियंस का भी जो दुष्ट काम है उसको भी मैं पनिश करने वाला हूं, क्योंकि दिस इज नॉट द फाइनल जजमेंट। फाइनल जजमेंट तो अभी हम लोगों का आने वाले समय में, कल परसों या पता नहीं, परमेश्वर ने जो भी दिन ठहराया होगा, आज की रात भी हो सकती है, तो वो होगा फाइनल जजमेंट। लेकिन अभी ये वाली जो बात हो रही है उसमें परमेश्वर यूं कहता है कि मैं उन पर भी अपना हंटर चला रहा हूं। सो दे विल ऑल्सो बी डिफीटेड, क्योंकि वो राज करने के लिए सब कुछ तो हासिल कर लेंगे, और उसके बाद में ऑलमोस्ट 70 ईयर्स यहूदी लोग उसके अधीन रहेंगे। और उसके बाद में असीरिया में जब थे, मतलब ये बेबीलोनियंस, आज का इराक जो है, इराक विल बी डिफीटेड बाय ईरान। तो ईरानी लोग खड़े हुए और उन्होंने बाद में जाकर के कब्जा किया था। ये बाइबल में जैसा लिखा है, हिस्ट्री की बुक्स भी बिल्कुल ऐसा ही बताती है। और फिर वहां से बेबीलोन में जितने भी यहूदी और इजराइली थे उनको छुटकारा मिला, और तब वो अपने देश में आकर के रहने लगते हैं। बट फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर इन हबक्कुक गोज ऑन अ नेगेटिव नोट पर चल रहा था। और यहां पर सेकेंड चैप्टर के चौथे वचन के बाद में देखिए क्या लिखा है, 4th वर्स। देख, उनका मन फूला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। पहले चैप्टर में पूरा डेथ, और सेकेंड चैप्टर के भी तीसरे वचन तक इसी प्रकार से चला। बट इन द 4th वर्स गॉड सेज, ऑल्दो दिस ब्लड wrath विल बी हैपनिंग, बट दोज हु बिलीव, जो फेथफुल हैं, वो अपने विश्वास के कारण जिंदा रहेंगे। यही वचन आज भी चला आ रहा है, विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। और इफिसियों का चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 8 में हम लोग हमारे उद्धार के बारे में भी पढ़ते हैं। इफिसियों 2:8 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। सो वंस अगेन द फैक्टर ऑफ फेथ कम्स। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहने वाला है। सो फ्रॉम 6th वर्स ऑनवर्ड्स हम लोग देखते हैं कि वे लोग बहुत बहुत बैड बातों में डले हुए हैं। आप इस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ना, क्योंकि कंसेप्ट्स कुछ क्लियर हो रहे होंगे। एंड यू विल फाइंड कि हाउ बेबीलोनियंस विल क्रश द जुडियंस, एंड हाउ बेबीलोनियंस देमसेल्व्स विल बी क्रश्ड बिकॉज हाउ बैड दे आर। बहुत बुरे थे, बहुत गंदे थे। यानी कि दानियल के समय में जो राजाओं का वर्णन था, जो बुरे काम कर रहे थे, उसका भी दर्शन हबक्कुक ने यहां पर देख लिया था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। इन द 3rd चैप्टर we find verses written in a different manner, as if कि हम भजन संहिता पढ़ रहे होंगे। बाकी पूरा आपने देखा कि एक टेक्स्ट मैटर चल रहा था, प्रोज चल रहा था, लेकिन सडनली पोएम आ गई है। और 3rd वर्स जो है वो इस तरीके से होता है कि इट्स अ जॉयफुल नॉइज, और बहुत आनंदित होकर के वो परमेश्वर की स्तुति करता हुआ जा रहा है। He begins with, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने कामों को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। और उसके बाद पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है, और उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है, और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। सो व्हेन हबक्कुक रियलाइजेस कि गॉड इज इन कंट्रोल, ये सारी बातें जो हो रही है लग रहा था आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसने पहला डाउट बताया और प्रभु जी से आंसर पाया। उसने सेकंड डाउट बताया और परमेश्वर से फिर से आंसर पाया। नाउ ही इज रिलैक्स्ड एंड नाउ ही इज सिंगिंग सॉन्ग्स, और अब वो गाना गाने लगा है और परमेश्वर की स्तुति करने लगा है। एंड 3rd चैप्टर का जो एंड पोर्शन है वो शायद आप लोगों को आपने मेमोराइज भी किया होगा। मैं 1-2 वचन पढ़ करके बताता हूं। चाहे अंजीर के वृक्ष में, चैप्टर 3 वर्स 17 ऑनवर्ड्स,
चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, दाखलताओं में फल न लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, खेत में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी न रहे, न थानों में गाय बैल हो, मतलब ऑल नेगेटिव ऑल नेगेटिव ऑल नेगेटिव, सारी अलग 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 दुख की बातें हैं। लेकिन 18th वर्ष में कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। सो आई हैव अ रीजन टू रिजॉइस इवन इन दिस सिचुएशन। आज पूरी दुनिया में भय छाया हुआ है। आपको मालूम है, कुछ समय पहले किसी ने ये एक मैसेज भेजा था कि जब कोरोना वायरस के बारे में जानकारी बहुत कम थी स्टार्टिंग में, तो लोग बहुत डरे हुए थे, और जैसे जैसे दिन बीते और अब लोगों के अंदर से भय बहुत कम होता जा रहा है, परंतु संख्याएं बीमारों की बढ़ती जा रही है। प्लीज कीप प्रेइंग फॉर द पेशेंट्स एंड द डॉक्टर्स एंड द नर्सेस who are serving these people. अभी भी हमारा देश उस शिकंजे से निकला नहीं है। There are troubles and there are troubles inside, there are troubles on the international borders and there are troubles in the internal state borders as well. तो बहुत ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है, और प्रार्थना ही उत्तर है। ये हबक्कुक बता रहा है, मुसीबतें रहेंगी, अंजीर के पेड़ पर फल नहीं आएंगे, नथिंग विल बी गुड हियर देयर एवरीवेयर, मुसीबत ही रहेंगी, बट देयर इज वन रीजन यू कैन बी सेफ ऑफ। आप एक कारण से आनंदित रह सकते हैं, एक कारण है जिसके कारण आप बिल्कुल संतुष्ट बैठ सकते हैं, आपकी निराशा को दूर कर सकते हैं, और वो है परमेश्वर। तो भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, और वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझे ऊंचे स्थान पर लेकर के चलता है। सो इट एंड्स विथ अ विक्ट्री, इट एंड्स विथ अ पर्सन हु वाज इन अ पिट, जो गड्ढे में पड़ा था, उसे परमेश्वर ने ऊंचे पर ले जा करके बैठा दिया या विराजमान कर दिया। So the people who trust the Lord are the victorious people. और मैं इसलिए चाहता हूं कि आप लोग हबक्कुक की मानिंद भले ही डाउट्स रखते हैं, मैं डाउट्स के बारे में एक 2-3 मिनट और आप लोगों से बताऊंगा, फिर बाद में क्लोज करना चाहूंगा। बिकॉज एवरीवन हैज डाउट्स। अपने जीवन के बारे में डाउटफुल हो जाते हैं, अपने करियर के बारे में लोग डाउटफुल हो जाते हैं, अपने डिसीजंस के बारे में डाउटफुल हो जाते हैं, हमने सही किया या नहीं किया। But if you are a person who is holding the hand of Lord Jesus, let it be a night time. अंधेरे की जिंदगी क्यों नहीं, आप अंधेरे में से जा रहे हो तो भी Psalm 23 आपके लिए है। वो कहता है मैं अंधेरे से जाऊं, वादियों से ऐसी जो मृत्यु की कहलाती, उसमें से भी जाऊं तो भी मैं भयभीत नहीं होऊंगा। I will rejoice in the Lord. पौलुस जेल खाने में पड़े रह करके कहता है प्रभु में सदैव आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। वो क्लेशों से निकल करके जाता है और आनंदित रहने के लिए कहता है, क्योंकि शैतान निरंतर हमको डाउट्स में डालना चाहता है। ये डाउट का जो तीर है ना, वेपन है, ये शैतान का है। आपको जेनेसिस के 3rd चैप्टर का 1st वर्स मालूम होगा, उसमें शैतान परमेश्वर के बनाए हुए फर्स्ट मनुष्यों के पास में आता है और एक क्वेश्चन करता है, एंड ही क्रिएट्स अ डाउट, एक डाउट पैदा करता है कि क्या परमेश्वर ने तुमको ऐसा कहा। मनुष्य सोचने पड़ जाएगा, अरे ऐसा कहा नहीं कहा। एंड देन देयर वाज अ पिटफॉल, वहां पर एक गड्ढा था उनके लिए, और वो उस गड्ढे में गिर पड़े। अगर डाउट नहीं होता, परमेश्वर ने मना किया है मतलब मना किया है, आई विल नॉट डू इट, नो डाउट अबाउट इट। पर जब हम डाउट में आते हैं तो हमारे पास में 2 रास्ते आ जाते हैं, ये करें कि ये करें। और शैतान को बस इतना ही चाहिए कि हमारे मन में दुविधा हो, 2 बातें हों। और जब हमारे मन में 2 बातें आ जाती हैं, तब सब तहस नहस हो जाता है। लेकिन हम लड़ सकते हैं। आपको अय्यूब की बात मालूम होगी। अय्यूब के पहले अध्याय के 11वें वचन को अगर आप देखते हैं तो वहां पर पाएंगे कि अय्यूब के ऊपर मुसीबत पे मुसीबत शैतान डालना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर उसको धर्मी व्यक्ति कहता है, परमेश्वर पर पूरा ट्रस्ट है अय्यूब का। लेकिन शैतान उसके मन में डाउट डालने के लिए कि परमेश्वर ने अब तुझको छोड़ दिया, अब तेरा कुछ भी भला नहीं होगा। परमेश्वर से वो इतना प्यार इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया है, अगर तू सब कुछ ले लेगा तो वो छोड़ देगा। ये डाउट उसके मन में डालना चाहता है, परंतु वह विजय हुआ। तो फर्स्ट कारण हम जानते हैं कि शैतान हमको प्रेस करता है। उसी तरीके से यदि आप 1 कुरिन्थी उसके 2 अध्याय में देखेंगे तो आप पाएंगे
in the entire chapter, it's written कि world is on one side and the spirit of the Lord is on the other. परमेश्वर का आत्मा एक तरफ है और संसार की बातें और संसार की इच्छाएं अलग हैं, और ये दोनों आपस में लड़ती हैं। मतलब आप धार्मिकता के मार्ग पर बने रहना चाहेंगे तो संसार आकर के अपनी बातें आपको सुना करके डाउटफुल करना चाहेगा, और संसार आपसे कहना चाहेगा कि इस बहाव में बहो, ये नहीं बहोगे तो खत्म हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है अगर तू अकेला भी है तो सच्चाई को पकड़ के रहना। तो दूसरा व्यक्ति जो डाउट डालता है वो है संसार, तो इनसे भी अलर्ट रहना। और कैसे अलर्ट रह सकते हैं हम? जब हम परमेश्वर की आत्मा को थाम के रहते हैं और संसार की बातों से लड़ लेते हैं। तीसरा डाउट कैसे आता है? कई बार हमारी खुद की गलतियां होती हैं, कई बार हमारी स्पिरिचुअल इमैच्योरिटी होती है। आप इसको याकूब की पत्री में भी पढ़ सकते हैं, पहले अध्याय में ही लिखा है। अगर आप पहला पत्रस देखें उसमें भी यही बात लिखी, 5वें अध्याय में देखना कि ये सारी बातें जो हमको मालूम होनी चाहिए थी, पक्की होनी चाहिए थी। इब्रानियों के 5वें अध्याय में देखिए, अभी तक तो हमको टीचर बन जाना चाहिए था, लेकिन हमको ही नहीं मालूम। बाइबल की बातें अगर हमको नहीं मालूम, विश्वास की बातें हमको नहीं मालूम है, इसका मतलब हम लोग कमजोर हो गए हैं। और जब हम कमजोर होते हैं तो फिर हम डिसीजन सही नहीं लेंगे, हम डाउटफुल रहेंगे। बट टुडे वी हैव स्टडीड द बुक ऑफ हबक्कुक, और पहले चैप्टर में एक उदास व्यक्ति को देखे, रोने वाले व्यक्ति को देखे, फिर बाद में वो परमेश्वर से बात किया और वो विजयी हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर बहुत दुखी हो, परेशान हो, निराश हो, तो हबक्कुक से आंसर ले लें। टॉक टू गॉड, अपने डाउट्स को परमेश्वर को बताइए और परमेश्वर आपके डाउट्स का उत्तर देगा। एंड ही विल नेवर से गेट आउट। हबक्कुक ने अपना पहला डाउट पूछा तो परमेश्वर ने पहले डाउट का आंसर बताया। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग द आंसर फ्रॉम गॉड, हबक्कुक हैड अ सेकंड क्वेश्चन, परमेश्वर ने उसका भी आंसर दिया। इफ हबक्कुक वेयर टू हैव अ थर्ड क्वेश्चन, परमेश्वर उसका भी आंसर देगा। आपके पास में अगर 10 क्वेश्चंस हैं, आस्क दोस 10 क्वेश्चंस टू द लॉर्ड एंड द लॉर्ड विल आंसर ऑल 10 क्वेश्चंस। और जब वो ऐसा करेगा तब आप विजयी होंगे। हबक्कुक का 3rd चैप्टर आपके लिए होगा अ जॉयफुल साउंड, और लास्ट वर्सेस के बीच में वो है हबक्कुक, ही वाज अ प्रीस्ट, और वो अपने क्वायर लीडर को एक बात कहता है। क्वायर लीडर को बोलता है नोट दीज थिंग्स, यानी कि हम जोर से गाएं, चिल्ला के गाएं, परमेश्वर की स्तुति करें इस बात के लिए। तो रोते हुए स्टार्ट किया था और हंसते हुए और नाचते हुए जीवन पूरा करता है, पर बीच में यह परिवर्तन तब आया जब उसने परमेश्वर से बात किया। सो इफ वी टॉक टू गॉड, आवर डाउट्स आर टेकन केयर ऑफ। हमारी सारी चिंताएं हम परमेश्वर को बता सकते हैं। परमेश्वर के पास हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है।